हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसे क्वेश्चन जो पुरानी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं हुई है पुरानी, उनमें पूछे गए हैं और आगामी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें वो महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए पूरे वीडियो जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 और 1832 में। 1831 ईस्वी के लगभग यह विद्रोह हुआ था, जो कि छोटा नागपुर के कोलों ने किया था, क्योंकि कोलों की जो भूमि थी वो उनके मुखिया लोगों से लेकर मुस्लिम और सिखों को दी गई थी, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो इसका आंसर है 2021 में। मोपला जो विद्रोह है वो सन 1920 में केरल का जो मालाबार क्षेत्र है वहां पर मोपलाओं द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ दक्षिण अभियान में कौन गया था। तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण अभियान था उसका नेतृत्व मलिक काफूर के हाथों में दिया गया था और अमीर जो खुसरो थे वो भी काफूर के साथ दक्षिण गए थे। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के समय भारत में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो इसका आंसर है प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो 1746 से 48 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया था उससे प्रभावित था। ठीक है, उससे प्रभावित था, जो 1740 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था। ठीक है, क्योंकि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन जो थे वो एक दूसरे के क्या थे, प्रबल विरोधी थे और भारत में भी इस जो विरोध का असर है वो पड़ता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच में 1746 में क्या हो जाता है, प्रथम कर्नाटक का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर है कानपुर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। इसका मुख्यालय भी कानपुर में ही है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की थी। तो यमुना नदी के तट पर स्थित जो आगरा है वो भारत इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि मुगल काल में यह प्रसिद्ध नगर था। इस नगर की जो नींव है वो दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में रखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक ऐसा देश जिसके यहाँ विश्व में एक ऐसा देश जिसके यहाँ रेशम के 5 प्रकार पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है भारत। भारत में रेशम का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है और वो भारत जो है वो उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसमें। ठीक है, यहाँ पर 5 प्रकार के रेशम की किस्में पाई जाती है। एक तो मालाबारी टसर, ओक टसर, एरी और मूंगा सिल्क का उत्पादन करने वाला यह अकेला देश है जो 5 प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था। तो इसका आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या करा, टीपू के पास एक सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने क्या कर दिया, ये जो प्रस्ताव दिया गया था इसको अस्वीकार कर दिया। इस कारण से क्या होता है, 1799 में वेलेस्ली क्या कर देता है, युद्ध की घोषणा कर देता है और मैसूर पर पूरब से जनरल हैरिस के साथ और पश्चिम से स्टुअर्ट आक्रमण कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, सदासिर के युद्ध में हैरिस उसे हरा देता और मलावली के युद्ध में स्टुअर्ट उसे हरा देता है। ठीक है,
अब क्या होता है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम में जो जगह थी उसको भी घेर लिया और टीपू क्या होता है, लड़ते लड़ते युद्ध के द्वार पर मारा जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, अंग्रेजों का 1799 में श्रीरंगपट्टनम पर भी अधिकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने 1925 में हुए कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की हो। इससे पहले किसी भी महिला ने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। ठीक है, तो इसका आंसर है कानपुर 1925। उरुग्वे चक्र में किस संस्था का उदय होता है? तो इसका आंसर है WTO। विश्व व्यापार जो संगठन है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्या करता है, विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना कब होती है? 1995 में गेट के स्थान पर की जाती है। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? 164 सदस्य है, जिसकी स्थापना उरुग्वे दौर की जो बैठक है वो उसके पश्चात होती है। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका आंसर है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया एक कैसा आंदोलन था? एक इस्लामी आंदोलन था जो 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद मुसलमानों में धार्मिक सुधार हेतु चलाया गया था। ठीक है, 1857 का विद्रोह जब सब असफल हो जाता है तो सर सैयद अहमद खां ने मुसलमानों में धार्मिक सुधारों के एवज से यह आंदोलन चलाया था। ऋग्वेद में कौन सी नदी आर्थिक महत्व की मानी जाती थी? तो ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो उसमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु नदी थी। ठीक है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में कई बार आता है। यह सप्त सैंधव जो प्रदेश थे या क्षेत्र था उसका पश्चिमी सीमा थी। और ऋग्वेद में अगर हम गंगा की बात करें तो एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भारतीय सेना का हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है गुलमर्ग। भारतीय सेना का जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है वो एक प्रशिक्षण और शोध संस्थान है। ठीक है, 1948 में इस स्कूल की स्थापना की गई थी। भारत को कितने जैविक भौगोलिक मंडलों में बांटा गया है? भारत, तो इसका आंसर है कि भारत को 10 जैविक भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, दीनपना नगर की स्थापना किसने की थी? दीनपना नगर की स्थापना की थी हुमायूं ने। 1533 में हुमायूं ने क्या करा था? दीनपना नगर की स्थापना की थी। जहांगीरी महल किसने बनाया था? तो इसका आंसर है अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर ने। आगरा के किले में जो स्थित जहांगीरी महल है उसका निर्माण अकबर ने कराया था। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का अंत किया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड एलनबरो। दास प्रथा काफ़ी पुराने समय से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के जो कई देश थे वहाँ पर भी यह व्याप्त थी। भारत में प्राचीन समय से दास प्रथा व्याप्त रही है, जिसके कारण 1833 में लॉर्ड एलनबरो द्वारा एक एक्ट के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि किसने क्रियान्वित की? अगर हम सहायक संधि की बात करें तो उसका प्रथम प्रयोग जो है वो फ्रांसीसी डुप्ले द्वारा किया गया था, लेकिन इस संधि का जो व्यापक प्रयोग है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, इसलिए इन्हें सहायक संधि का जनक भी माना जाता है। ठीक है, जो कि 1798 में भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं और 1805 तक भारत में रहते हैं।